बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कि स्क्वाश जम्मू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट हुआ था। इस बीच यहाँ पे जो आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है स्क्वाश जम्मू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, कि रिसेंटली इसका रिजल्ट जो है वो रिलीज हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर रिजल्ट ऑफ स्क्वाश जम्मू CET UG 2025 विच वॉज कंडक्टेड जो है 29 ऑफ जून। ठीक है, रैंक वाइज लिस्ट अगर हम देखें तो इसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने भी यहाँ पे एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, देखिए जो टॉपर है हमारा इसमें इसको 152 यहाँ पे जो है मार्क्स हैं। एंड ये जो टॉपर है ये ST कैटेगरी का है। ठीक है, इसको ST फर्स्ट है। ST फर्स्ट का टॉपर हमारा है और जिसकी जनरल रैंक भी 1 है एंड कैटेगरी रैंक भी 1 है। एंड वन अनदर थिंग, ST में सेकंड टॉपर है अगेन जिसकी जनरल रैंक जो है 2 है एंड ST की रैंक भी 2 है। फिर थर्ड की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैटेगरी है वो RBA है, तो RBA की रैंक इसकी फर्स्ट है। ठीक है, एंड जनरल रैंक इसकी जो है वो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी यहाँ पे जो है देखिए रैंक 1 जो है हमारी OBC कैटेगरी में, इसके मार्क्स जो है 126.75 है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी रैंक यहाँ पे देखेंगे। लाइक देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैंक SC कैटेगरी में जो स्टूडेंट है जिसकी रैंक फर्स्ट है SC कैटेगरी की 122.50। तो आप क्या करेंगे, जनरल रैंक को आप साइड में रख के अपने जो है कैटेगरी की रैंक यहाँ पे देखेंगे कि आपको कैटेगरी की रैंक कौन सी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे ST सेकंड की बात करें, जो हमारा टॉपर ST सेकंड में है जिसकी रैंक फर्स्ट है, उसके मार्क्स जो है 121 है। ये आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने यहाँ पे हैं। एंड आपका रिजल्ट जो है वो कैटेगरी वाइज भी डिक्लेयर हुआ है। और लाइक OBC कैटेगरी का अलग PDF खुलेगा, RBA कैटेगरी का अलग PDF खुलेगा। तो उसमें क्या होगा कि आप अपनी रैंक जो है यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो 4196 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो स्क्वाश जम्मू में कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एज कम्पेयर टू स्क्वाश कश्मीर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट तक 4196 रैंक तक बच्चे जो है पार्टिसिपेट हुए हैं। यहाँ पे अगर हम ST सेकंड की बात करें तो ST सेकंड में लगभग यहाँ पे 577 बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट किया है एग्जाम में। ST फर्स्ट में 629 बच्चे जो है पार्टिसिपेट हुए हैं। तो SC कैटेगरी में 550 ने एग्जाम दिया है। ओपन मेरिट में 1642 बच्चों ने एग्जाम यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें RBA कैटेगरी की तो 420 बच्चे हैं जिन्हें एग्जामिनेशन दिया है। OBC कैटेगरी में 180 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एग्जामिनेशन यहाँ पर दिया है। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ओपन मेरिट का आप अलग से चेक कर सकते हैं। देखिए ST सेकंड कैटेगरी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग से PDF खुलेगा ST फर्स्ट ST सेकंड है कि ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो OBC कैटेगरी RBA कैटेगरी, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे RBA कैटेगरी पे तो यहाँ पे जो है आपका PDF जो है खुल जाएगा। तो जिस पर भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका PDF आपको यहाँ पर सामने आएगा। देखिए RBA में टॉपर को जो है 150 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल बच्चे जो है अभी हमने रिसेंटली देखा तो फिर स्टिल अगर हम यहाँ पर देखें तो टोटल बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है वो है यहाँ पे 420। ठीक है, लास्ट कैंडिडेट को यहाँ पे -1.25 मार्क्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम सीट्स वगैरह की बात करें तो सीट्स यहाँ पर क्या रह सकते हैं। देखिए पहले जो है EWS कैटेगरी का अगर हम देखें तो EWS कैटेगरी में की कट ऑफ जो है कम ही चला जाता है। तो यहाँ पे जो टॉपर के मार्क्स है 139.75 है, सेकेंड टॉपर के 118 है। तो अगर हम रैंक 50 तक यहाँ पर देखें तो रैंक 50 तक यहाँ पर 28.25 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ओबियसली इसका कट ऑफ जो है कम ही जाता है। एंड 78 बच्चे जो है जिनने पार्टिसिपेट किया है एग्जामिनेशन में फ्रॉम EWS कैटेगरी। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप जो है हर एक PDF देख सकते हैं। लाइक अगर हम ST फर्स्ट कैटेगरी का देखें, इसके बाद जो है हम सीट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कट ऑफ को भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ST फर्स्ट में ही हमारा टॉपर जो है जिसके 152 है। देखिए अगर हम रैंक 50 तक बात करें तो रैंक 50 तक 82.75 मार्क्स आ रहे हैं। एंड रैंक 100 तक अगर हम बात करें तो 67.25 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप जो है हर एक कैटेगरी का PDF यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से कितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है। तो सपोर्ट्स कैटेगरी में टॉपर के 135.50 मार्क्स हैं। ठीक है, तो अगर हम 50 तक देखें तो 50 तक यहाँ पर 50 रैंक तक 29 मार्क्स आ रहे हैं। तो आपको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही देखना है कि आपको कैटेगरी रैंक कहाँ पर मिल रही है। ओपन मेरिट में आप देखेंगे आपको ओपन मेरिट रैंक कितनी है, SC में SC की रैंक कितनी है। ठीक है, अपना अपना PDF यहाँ पर खोल के आप जो है देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, देखिए अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखें यहाँ पे
देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे जो है बीवीएससी का कट ऑफ कि चला जाता है। हर एक स्टूडेंट चाहता है कि हमें बीवीएससी की सीट मिले। तो ओपन मेरिट में अगर हम बात करें तो इसमें जो यहाँ पे सीट्स हैं वो 21 है। एंड कैटेगरीज में कितनी सीट्स हैं, तो कैटेगरीज में 21 सीट्स हैं। अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस में 18 सीट्स हैं, ठीक है, फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बच्चों के लिए। एनआरआई में यहाँ पे 20 सीट्स रहेंगी, किसके लिए, सेल्फ फाइनेंस के लिए। एंड वार्ड्स ऑफ सुकॉस्ट जम्मू एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पे 3 सीट्स रहेंगी। यू नो कि वीसीआई हमारा जो है यहाँ पे कंडक्ट होता है, वीसीआई के थ्रू यहाँ पे सीट्स फिलअप होती हैं। तो वीसीआई के थ्रू बीवीएससी की 13 सीट्स यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी इन सुकॉस्ट जम्मू एंड सुकॉस्ट कश्मीर में भी 13 सीट्स तक यहाँ पर रह सकती हैं, ठीक है। देखिए अगर हम ओपन मेरिट की बात करें तो ठीक है 21 सीट्स हैं ओपन मेरिट में। तो यहाँ पर अगर आपकी रैंक 30 तक आ रही है ओपन मेरिट में तो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको बीवीएससी अलॉट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है 30 to 35 रैंक तक आपको मिल सकता है बीवीएससी अगर आप ओपन मेरिट से हैं, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो यहाँ पर सीट्स हैं वो 4 सीट्स हैं। तो अगर आपकी रैंक यहाँ पर 8 आ रही है एससी की रैंक, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे आपको मिल सकता है 7 to 8 तक यहाँ पर आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर हम एसटी फर्स्ट की बात करें तो एसटी फर्स्ट में यहाँ पे सीट्स जो है वो यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। तो इसमें भी अगेन अगर आपकी रैंक 7 तक आ रही है, 8 तक भी आ रही है, लास्ट तक आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। एसटी सेकंड की बात करें इसमें भी अगेन 7 to 8 रैंक तक अगर आपकी कैटेगरी रैंक आ रही है तो आपको जो है बीवीएससी यहाँ पे अलॉट हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी में रैंक 6 to 7 आ रही है तो आपको यहाँ पे बीवीएससी अलॉट हो सकता है, ठीक है, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एएलसीआईबी में तो एएलसीआईबी में अगर आपकी रैंक एएलसी की 5 तक आ रही है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको बीवीएससी यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। आरबीए में अगर आपकी रैंक जो है 8 तक आ रही है तो आरबीए रैंक 8 तक आ रही है तो आपको यहाँ पे अलॉट हो सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो रैंक 10 तक भी आ रही है तो आपको यहाँ पे अलॉट हो सकता है बीवीएससी, ठीक है। एंड पीडब्ल्यूडी में बात करें तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 3 to 4 तक भी आती है, 4 to 5 तक भी आती है तो आपको यहाँ पे बीवीएससी अलॉट हो जाएगा। जेकेपीएम की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पे ओपन मेरिट में ही सीट्स फिलअप हो जाती है, ओपन मेरिट से ही आपको सीट मिलती है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें सपोर्ट्स कैटेगरी तो रैंक 3 तक अगर आपकी सपोर्ट्स कैटेगरी की रैंक आ रही है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे आपको बीवीएससी लास्ट तक अलॉट हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे नीट में चले जाएंगे, क्योंकि अगर आपने 150 स्कोर किया है सुकॉस्ट जम्मू में ओबियसली आपकी नीट में भी सिलेक्शन हो रही होगी। जो टॉपर्स हैं वो यहाँ पे नीट में चले जाएंगे तो इसलिए जो है 2-3 स्टूडेंट्स उठ जाते हैं जो नीट में चले जाते हैं तो रैंक जो है थोड़ी सी पास आती है। बाकी अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में हमारे पास ओपन मेरिट में 35 सीट्स हैं, कैटेगरीज में 35 सीट्स हैं। तो अगर आपकी यहाँ पे ओपन मेरिट की रैंक 100 तक भी आ रही है तो आप मान के चल सकते हैं आपको एग्रीकल्चर अलॉट हो जाएगा। बाकी जो है यहाँ पे अगर आप कैटेगरी से हैं, एससी एसटी कैटेगरी से हैं या आरबीआई कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 100 रैंक तक अगर आपकी कैटेगरी रैंक भी आ रही है तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपको अलॉट हो सकता है एट द एंड तक, ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ पर माने सेफ स्कोर की तो 50 रैंक तक आप यहाँ पे सेफ रहेंगे एग्रीकल्चर के लिए। बाकी जो है 100 रैंक तक आपको कोई भी कोर्स अलॉट हो सकता है, ठीक है। बाकी यू नो कि यहाँ पे स्क्वास्ट में हॉर्टिकल्चर में भी सीट्स हैं जो कि 100 रैंक तक फिलअप हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जो है लो कट ऑफ चला जाता है एट द एंड, लाइक हमारा बीटेक है, सेल्फ फाइनेंस है, तो उनमें यहाँ पे लास्ट ईयर अगर हम बात करें तो 15 मार्क्स पे भी सीट अलॉट हो गई थी, 20+ मार्क्स पे सीट अलॉट हो गई थी। बट इस बार जो है बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है तो आई थिंक 50+ ही कट ऑफ चला जाएगा। एंड सेल्फ फाइनेंस में 40+ यहाँ पे सेफ स्कोर रहेगा। फिर अगर यहाँ पे मॉप अप राउंड होता है तो 30+ भी यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस में, बीटेक या डेयरी टेक्नोलॉजी सेल्फ फाइनेंस इनमें जो है लास्ट पे कम पॉइंट्स पे भी सीट अलॉट हो जाती है। बट 30 से बिलो मुझे नहीं लगता इस बार जो है कट ऑफ जाने का चांस है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 30+ भी अच्छी खासी सीट अलॉट हो सकती है। एसटी फर्स्ट में जो है इस बार टॉपर ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो ओबियसली इसका कट ऑफ जो है हाई ही चला जाएगा। एंड बाकी कैटेगरीज का भी, अदरवाइज लास्ट ईयर जो है इन कैटेगरीज का कट ऑफ जो है यहाँ पे कम हो रहा था, ठीक है। बाकी जो बीवीएससी की मैंने आपको बोल दिया है कि रैंक कहाँ तक सेफ रहेगी, ओबियसली वही रहेगी। बाकी उनसे बिलो जिनके पॉइंट्स है वो यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो है देख सकते हैं कि उनको यहाँ पे मिल जाएगा। बट एट द एंड तक जो है 30 या 40+ ही आपका सेफ स्कोर यहाँ पर रहेगा। आई होप कि ये वीडियो जो है तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट जो है रहता है वो कमेंट्स में टेलीग्राम इंस्टाग्राम से पूछ सकता है। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।